हाउ डज फूड कॉम्प्लीमेंट एक्यूप्रेशर? यानी कि एक्यूप्रेशर फ्रूट थेरेपी या एक्यूप्रेशर ड्राई फ्रूट्स थेरेपी भी होती है. हाउ डज दैट वर्क? यस, नाइस क्वेश्चन. आप फ्रूट्स का शेप देखना और बॉडी के पार्ट्स का शेप देखना. अब जैसे यूट्रस है, आप पेयर्स को ले लो, इट हैज़ अ शेप ऑफ यूट्रस. अब आपके बॉडी में हार्मोन्स बहुत होते हैं, तो जितने ज़्यादा बीज वाले फ्रूट्स आप खा रहे हो तो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंसिंग कर रहा है. जैसे कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, ये सब में सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं. जाम ले लो, अब आप शेप ऑफ जाम देख लो, आपके घुटने से कनेक्टेड है. आपका घुटना सेम रिजेंबल करता है आपका जाम. तो जब आप रोज़ अगर एक जाम खा लेते हो तो आपके घुटने का दर्द ही नहीं आएगा, क्योंकि बीज है उसके अंदर, बीच बीच में इतने सारे बीज, ये कैल्शियम है. और जो उसका पल्प है वो आपका पूरा फ्लैशी एरिया ऑफ योर नी है, और उसके अंदर देखना बारीक 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 टिश्यूज़ दिखेंगे, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. आप जब जाम कट करके खाते हो, नरम नरम जामों को खाते हो, तो आपको उसके अंदर लाइंस मिलती है, पतली पतली लाइंस दिखेगी, जो फाइबर दिखता है. तो ये आपके घुटने के आसपास के लिगमेंट और टिश्यूज़ को कवर कर लेता है. तो जाम रिजेंबल करता है आपके घुटने से. आपने सुना है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. तो आप एप्पल का शेप देख लो और हार्ट का शेप देख लो, कि हार्ट और एप्पल सेम मिलता है. लेकिन एप्पल से भी पावरफुल है आपका आंवला. अगर रोज एक आंवला आप खाते हैं तो एन आंवला अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. क्योंकि विदेश में आंवला उगता नहीं है, इसलिए बताया गया कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. लेकिन अगर एक आंवला आप रोज खा लेते हो तो आंवला भरा है 8 गुणों से, तो वो सिर्फ आपके हार्ट को ही टेक केयर नहीं करता है. आंवला आपके हार्ट के लिए भी बेस्ट है, आपकी आंखों के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा. तो आपका डाइजेस्टिव पावर बढ़ता है. सबसे उसका पावरफुल काम है आपके इम्यून सिस्टम के लिए. अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी आपकी तो आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी रहेगा. इम्यूनिटी गिर गई तो आप पूरी तरह गिर जाते हो. तो इम्यूनिटी को हेल्दी एंड स्ट्रांग बना के रखने का काम करता है आंवला, जिसमें 8 गुण हैं, जिसमें मीठा भी स्वाद है, खट्टा भी स्वाद है. आप पानी पियोगे तो मीठा लगेगा, खट्टा भी लगेगा, थोड़ा सा तुरा तुरा टेस्ट भी होता है. तो आंवले में टोटल 8 टेस्ट. तो इट हैज़ 8 न्यूट्रिएंट्स इन इट. वाओ. सो एक एक फ्रूट, जैसे बनाना है, अब आप बनाना को देख लो, नीचे से गोल होता है. अब अंगूठा पकड़ लो, आप ऐसे छिलकर खाते हो तो आपके हड्डियों को मजबूत कर रहा है आपका बनाना. चेरीज, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सब जब आप खाते हो तो रंग निकलता है, रेड रेड कलर निकलता है. तो ये आपके पूरे रक्त को बनाने का काम करता है. सो ईच एंड एवरी फ्रूट resembles with each and every part of your body And fluid of the body. yes. और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है. तो हर फ्रूट को खाना है, लेकिन बीज वाले फ्रूट बेदाना नहीं. अब आप पपैया ले लो, तो पपैया का शेप आपके पेट से है, तो आप 2 स्लाइस रोज पपैया की अच्छे से खा लो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा होएगा, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. तो आप जब ये फ्रूट खाते हो रोज लंच में, अगर 2 स्लाइस खा लो रोज पपैया के, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होएगा ही नहीं. पेट साफ रहेगा तो 100 बीमारियां तो यूं ही गायब. पेट गंदा है, अगर पेट में मल जमा है तो आपको 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा बीमारियां आती. फिजिकल एंड मेंटल. यस, बोथ. तो दिस वे ईच एंड एवरी फ्रूट इज रिलेटेड विद अवर. तो आप और डिटेल में बता सकते हैं? फ्रूट्स हमने एक कवर किया, बनाना, पपाया, एप्पल, आंवला. हाँ, अनार का रंग लाल है, तो आप जब एक अनार खा लेते हो तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स है, आप बोलते हो मेरे रेड ब्लड सेल्स गिर जाते घड़ी घड़ी, तो आप अगर एक अनार खा लेते हो तो आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, खून उतना अच्छा बनेगा, विटामिन सी इतना अच्छा मिलेगा. विटामिन सी इज टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. तो आपका अनार उतना अच्छे से काम करता है आपके बॉडी में. काला जामुन का शेप आप देख लो, पैनक्रियास से मिलता है. अगर शुगर पेशेंट काला जामुन की सीजन में, काला जामुन विथ सीड, उसके सीड के साथ अगर वो चबा जाता है 5 या 6 काला जामुन, तो उसकी शुगर भी बैलेंस होने लग जाती तो है. डायबिटीज, बिकॉज इट हैज एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टी. तो काला जामुन की वर्किंग खास करके शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है. बनाना में है पोटेशियम, कि अगर जो बीपी पेशेंट है, आप कभी ध्यान से देखना, एक लेबर पर्सन कभी बीपी की गोली नहीं खाएगा. उसको तो पता भी नहीं है कि उसको बीपी हाई है या लो है. वो रोज सुबह उठेगा, उसके पास पैसे ही कितने होते हैं, वो जाके रास्ते में से 2 बनाना खरीदेगा, खा लेगा और काम पे लग गया. उसको तो कभी बीपी नहीं आया. बीपी हमारे पास ही क्यों आ रहा है? वो कभी फास्ट फूड नहीं खाता है, जंक फूड नहीं खाता है, उसके पास पैसे इतने होते हैं कि वो दाल चावल सब्जी रोटी खाए, तो इसलिए उसको कोई बीमारी नहीं है.
एंड लेबर के अंदर एक खासियत है कि जब वो काम शुरू करेगा तो पान का इतना टुकड़ा लेगा, उसमें इतना सा चूना डालेगा, इतना सा कत्था, और उसको व्रैप करके चबाता है। आखिर चूना क्या काम कर रहा है? चूना, आप लेबर को देखते हो 100 किलो का गनी बैग भी उठा लेता है वो, और हम 5 किलो की थैली नहीं उठा पाते हैं। उसके पास तो कैल्शियम के लिए पैसे नहीं है, ना वो दूध पी पाता है, ना दही खा पाता है, तो फिर इसके बॉडी में कैल्शियम इतना कहाँ से है? इसकी हड्डियां इतनी मजबूत क्यों? ये कभी नी रिप्लेसमेंट नहीं कराया, ये टिल लाइफ मजबूत है, अच्छे से खड़े होके चलता है। और हम लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के बावजूद भी कैल्शियम का दूध ले रहे, मक्खन ले रहे, दही ले रहे, लस्सी ले रहे, फिर भी हमारी हड्डियां गल रही है। वाई? वो तो इतना ही चूना ले रहा है ना पान में, इतना सा चावल के दाने जितना चूना आपके पूरे शरीर के जहां जहां पे भी पोर्स हो गए हैं उस कैल्शियम को कवर करने का काम करता है चूना। ही इज अनएजुकेटेड, इलिटरेट, बट येट ही हैज दैट कॉमन सेंस कि आप इतना सा चूना अगर रोज खा लेते हो, डायरेक्ट चूने को कभी नहीं खाना है, आपकी जबान फट जाएगी। चूना इतना गर्म होता है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चूना मिलेगा, सबसे ज्यादा। तो आप इतना सा चूना रात में 3 टेबलस्पून पानी में सोक कर दो ओवरनाइट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका पानी पी लो, आपके पूरे बॉडी में कैल्शियम बन जाएगा अपने आप। तो यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी ऑफ द रिप्लेसमेंट्स, आपके शरीर में अपने आप ही कैल्शियम बन गया। बट 90 डेज लेना है, 1 मंथ गैप कर दो, बिकॉज अगर कंटिन्यू लोगे तो ब्रेन फिर पता नहीं कर पाता है कि अभी मुझे इसको चालू रखना है या नहीं है। टू मच इज टू बैड, सो गो फॉर 90 डेज, गिव अ ब्रेक फॉर 1 मंथ, बॉडी को खुद को भी काम करने दो, अगेन टेक फॉर 90 डेज, अगेन गिव अ ब्रेक फॉर 1 मंथ। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और चूने के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, फीमेल के फाइब्रॉइड्स, शरीर में कहीं पे भी आपको गांठ हो गई उसको पिघलाने की ताकत रखती है आपका चूना। तो इतना सा चूना चावल के दाने जितना 3 टेबलस्पून वाटर में ओवरनाइट सोक कर दो। आपको ओवरियन सिस्ट हो गई है, किडनी सिस्ट हो गई है, गॉल ब्लैडर में सिस्ट हो गया है, लिवर में सिस्ट हो गया है, शरीर में कहीं पे भी सिस्ट हो गया है, कहीं पे भी आपके ब्रेस्ट में चाहे गांठ आए, यूट्रस में गांठ आए, चाहे आपके दिमाग में गांठ आ गई हो, आप सिर्फ चूने का पानी पी लो, आपकी गांठें पिघल जाती है। इसके लिए आप खास करके सर्जरी कराते हो। सो रिमेंबर, कटिंग अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इज एन इंसल्ट ऑफ अ बॉडी। तो आप कट मत कराओ अपने पार्ट को, आप सिर्फ चूने का पानी ले लो। चूने का पानी पीते ही 90 डेज में यू कैन सी द रिजल्ट। कोई भी तरह की गांठ हो पिघल जाएगी। सुपर सुपर। मैंगो का शेप आप देख लेना, ऐसा करके है, एस शेप में है, तो स्टमक स्टार्ट्स विथ एस, तो एस शेप में है आपका मैंगो। कि आप समर सीजन में अगर रोज एक मैंगो खा लेते हो तो आपका विटामिन सी कवर हो जाता है, साथ साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके अच्छे, गुड बैक्टीरिया अच्छे हो जाते हैं, आपका गट एकदम स्ट्रांग हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा रहेगा, गट आपका हेल्दी एंड स्ट्रांग रहेगा, तो आप कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। तो दिस वर्क्स इन दैट वे। ईच एंड एवरी फ्रूट उसकी अपनी पहचान है हमारे अपने शरीर के साथ। मैम मेलन्स, वाटरमेलन ऑल्सो वर्क्स, इट मेक्स ब्लड इन योर बॉडी। ओके, कलर। हाँ, एंड आप ब्लड थिनर लेते हो, वाटरमेलन खा लो, आपको ब्लड थिनर की जरूरत नहीं है। मस्क मिलन खा लो आप, ये सब हमारे बॉडी के ब्लड को फ्लो एंड आपको हाइड्रेट रखने का काम करता है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, जितने भी मेलन्स है, ये आपके बॉडी से पानी को नहीं सूखने देगा। वाटर इज मस्ट फॉर योर बॉडी। एंड आज के ज़माने में पहले हुआ करता था कि ब्लड ग्रुप के बेस पे हम पानी को बताते थे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो यू हैव टू ड्रिंक ओनली 1.5 लीटर ऑफ वाटर। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या नेगेटिव है तो यू हैव टू ड्रिंक ओनली 2 लीटर्स ऑफ वाटर। या फिर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव या नेगेटिव है तो यू हैव टू ड्रिंक 2.5। एंड इफ इट इज ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव देन यू हैव टू ड्रिंक ओनली मैक्स 3 लीटर्स। लेकिन आज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इतना डाला जाता है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो रहा है, तो दिस मच वाटर इज नॉट इनफ। सो ईच एंड एवरी ब्लड ग्रुप हैज टू कंपल्सरी टेक 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, ताकि पूरे बॉडी का टॉक्सिन निकल जाए और आपका बॉडी हाइड्रेट रहे। ओके। बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं रहेगा तो फिर आपकी स्किन जल्दी जल्दी एजिंग हो जाती है। तो आपकी स्किन की एजिंग होने का रीजन कि आप पानी नहीं ले रहे हो, और कुछ लोग इतना पानी पिएंगे कि फूल जाता है। मतलब कि आपकी किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो किडनी जितना उसको निकालना है नहीं निकाल पा रहा है, तो वहीं पे वाटर रिटेंशन हो जा रहा है। Okay. तो यू हैव टू गिव प्रेशर फॉर किडनी पॉइंट्स। ओके ओके।
If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.